हरे कृष्णा। आज मैं वृंदावन की एक सखी का सुंदर सा प्रसंग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग जरूर अच्छा लगेगा। वृंदावन में एक बार सत्संग चल रहा था। ये सखी भी सत्संग सुनने वहां गई। महंत जी कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। वो बता रहे थे कि किस प्रकार से कान्हा अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ जाकर ऊंचे ऊंचे छीकों से माखन को चोराते थे और उनके इस माखन चोरी करने की लीला को आनंद किस प्रकार से सारा का सारा वृंदावन उठाता था। जब ये कथा समाप्त हुई, वो सखी अपने घर गई। घर जाकर उसने सबसे पहले माखन बनाया। माखन बनाकर उसे मटकी में भर लिया और सोचा कि मेरे इस माखन को कृष्ण जी आकर खाएंगे, पर उन्हें पता कैसे लगेगा कि उनके लिए मैंने माखन तैयार किया है। उसने मक्खन को बड़े सुंदर से कपड़े से ढका और उस मक्खन की मटकी को उठाया और उठाकर मंदिर की ओर ले गई। जब मंदिर पहुंची तो वहां ठाकुर जी से कह रही है कि ठाकुर जी, ये देखो माखन, ये आपके लिए मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। ये माखन बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठा मीठा माखन है। अगर इस माखन को खाना है तो मेरे घर आ जाना। अब ठाकुर जी को उसने माखन दिखाया और अपने घर चली गई। घर जाकर ऊंचे छीके पर उस मटकी को टांग दिया। अगले दिन जब उसने देखा मक्खन वैसे का वैसे ही पड़ा है, उसे ठाकुर जी ने नहीं खाया। उसने फिर नया मक्खन तैयार किया और उसे भी कृष्ण जी के मंदिर में ले गई। कृष्ण जी को दिखाते हुए कह रही है कि ये देखो, आज मैं फिर से नया ताज़ा मक्खन बनाकर लाई हूँ। अगर खाने की इच्छा हो तो मेरे घर आ जाना। मैं कह रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट मक्खन है और ऐसा वाला मक्खन तो आपने कभी खाया ही नहीं होगा। कह रही हूँ, अगर खाने की इच्छा तो मेरे घर आ जाना। मुझे भले ही मत मिलना, पर मक्खन चोरी कर कर खाना। अब घर चली गई। अगले दिन देखा मक्खन फिर वैसे का वैसा ही है। ठाकुर जी ने तो खाया ही नहीं। उसने फिर से नया मक्खन तैयार किया, फिर मंदिर ले गई। फिर ठाकुर जी को कह रही है कि ठाकुर जी, आपसे कहा मैंने कि ये मक्खन आपने ऐसा पहले नहीं खाया होगा। इतना स्वादिष्ट मक्खन है, इतना स्वादिष्ट मक्खन है, ये आप ही के लिए बनाया है। अगर खाने की इच्छा है तो चोरी करके मेरे घर खा लेना। मैं ये मक्खन मंदिर में नहीं दूंगी। मेरा घर, जब आप यहाँ से निकलोगे तो 2 गलियों को छोड़कर जब बाएं मुड़ जाओगे तो वहाँ सामने वाला मेरा घर है। मैंने आपको रास्ता भी बता दिया। अब आपकी इच्छा, अगर मक्खन खाना है तो मेरे घर आ जाना। ऐसा कहकर वो फिर से चली गई। अब जैसे ही सखी गई, ठाकुर जी के मुख से लार टपकने लगी। कुम्मन दास जी वहां बैठकर भजन गा रहे थे। जैसे ही उनकी नजर ठाकुर जी पर पड़ी, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के मुख से लार टपक रही है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु, कुछ खाने की इच्छा है? आपको भूख लग रही है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ला दूं। तो ठाकुर जी ने कहा कि कुंभना, वो सखी 2-3 दिन से मंदिर में आती है, माखन लाती है और मुझे दिखाकर वापस ले जाती है। मुझे माखन खाना है, वो भी उस सखी के घर जाकर। तो कुंभन दास जी ने कहा, माखन खाने की इच्छा है तो रसोई भंडार में इतना माखन पड़ा है, इतने मिष्ठान है, दूध, लस्सी, दही, सब कुछ तो है। अगर आपको माखन खाना है तो मैं यहाँ से ला कर देता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा कि कुंभना, तुम नहीं समझोगे। वो सखी कितने प्रेम से माखन लाती है और पता है कि सामने से मुझे चोरी करने के लिए कहती है कि मेरे घर आकर चोरी कर कर माखन खाओ। अब उसे कौन बताए कि माखन तो मैं द्वापर में चोरी किया करता था, कलयुग में तो मैंने चोरी करी ही नहीं। तो कुंभन दास ने कहा, तो वहां जाना ही क्यों है प्रभु, यही ला कर देता हूं ना। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, तुम ऐसा करना कि जब सभी लोग चले जाएं, मंदिर के कपाट बंद हो जाए, तो तुम खिड़की के पीछे खड़े हो जाना।
मैं वहाँ आऊँगा। तो कुंभन दास जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। जब सभी जने चले गए, मंदिर के कपाट बंद हो गए, तो कुंभन दास खिड़की पर खड़े हो भगवान का इंतज़ार करने लगे। भगवान वहाँ आ गए और कुंभन दास जी से कहने लगे कि मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें सखी के घर का मार्ग बताता हूँ। कुंभन दास जी ने कहा कि पूरा संसार आपके पथ को जानता है प्रभु, और आप अपने भक्तों के पथ को जानते हो। धन्य वो सखी है जिसके घर आप जा रहे हो। अब दोनों जने सखी के घर पहुंच गए। वहां जैसे ही पहुंचे, उनकी नज़र उस मटकी पर पड़ी जो उसने ऊपर छिके पर टांग रखी थी। कुंभन दास जी को ठाकुर जी ने कहा कि कुंभना, संभाल कर पकड़ना, अब तो काफ़ी समय से मैंने चोरी भी नहीं की, मुझे अभ्यास भी नहीं रहा, संभालना कहीं मैं गिर ना जाऊं। कुंभन दास ने कहा कि प्रभु चिंता ना करें, मैंने कसकर पकड़ लिया है, आप माखन खाइए। अब मटकी में से ठाकुर जी माखन ले रहे हैं और खा रहे हैं। कुंभन दास जी ने कहा कि मुझे भी तो खिलाओ। कुंभन दास जी को भी ठाकुर जी अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं। उनके हाथों से माखन खाकर कुंभन दास तो तृप्त हो गए, उनको तो सुध बुध ही भूल गई। ठाकुर जी के हाथ से मटकी फिसल कर नीचे गिर गई। दोनों गिर गए, मटकी भी गिर गई, कुंभन दास जी भी, ठाकुर जी भी। अब मटकी के गिरते ही उसकी आवाज़ से घर के सदस्य वहाँ पहुँच गए। ठाकुर जी तो वहाँ से भाग गए। कुंभन दास जी को जैसे ही घर के सदस्यों ने देखा, उन्हें बुरा भला कहने लगे। उन्हें कहने लगे कि तुम तो मंदिर में भजन कीर्तन किया करते हो, अब रात को चोरी का काम भी शुरू कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? सखी ने कहा कि आप तो मंदिर में भजन गाते हो और यहाँ आकर मेरा सारा माखन बिगाड़ के रख दिया। ये माखन मैंने ठाकुर जी के लिए रखा था, सारा का सारा माखन गिरा दिया। कुंभन दास जी ये सब बातें सुन रहे हैं और बेसुध हुए ठाकुर जी की लीलाओं को देखते हुए गुनगुना रहे हैं, सखी से कह रहे हैं, तू है सखी बड़े भागिनी, नंद लाल तेरे घर आते हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, वे तेरे ही गुण गाते हैं। तू है सखी बड़े भागिनी, नंद लाल तेरे घर आते हैं। ये सुनकर सखी की आंखों में अश्रु बहने लगे। कुंभन दास जी ने सखी के चरणों को पकड़ लिया और कहने लगे कि धन्य हो, तुमने अपनी भक्ति से, अपने भाव से, अपने प्रेम से ठाकुर जी को अपने घर पे चोरी करने के लिए विवश कर दिया। धन्य ऐसे भक्ति है, धन्य हो तुम। आप सबको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा।